भूकंप पढ़ा दिए थे। भूकंपीय जोन कितने होते हैं? हाँ, 5। 1 2 3। सबसे खतरनाक जोन किस जोन को हटा दिया गया है? हिमालय की जोन में। बताइए सबसे तेज आवृत्ति किसकी होती है? हाँ, उससे कम फ्रीक्वेंसी। यस। सबसे कम, सबसे लंबी तरंगे, सबसे छोटी तरंगे, सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य पी, सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य, सबसे ज्यादा घातक, सबसे कम घातक। अब तो कंप्लीट हो गया। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? हाँ, भूकंपीय जोन 5 में तो आते हैं, लेकिन भूकंपीय जोन जो होते हैं ये किस क्षेत्र में जाते, किस देश में? जापान। किसमें? जापान में आते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा जो भूकंपीय क्षेत्र आते हैं वो प्रशांत महासागरीय पेटी से आते हैं। ये जो प्लेट है किसका प्लेट है? ये प्रशांत महासागर। कौन सा प्लेट? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इधर भी है और उधर भी है। हालांकि दो जगह तो है नहीं, पृथ्वी गोल है, उसको फाड़ के पढ़िएगा तो आधा इधर होगा ही। तो इधर हो गया प्रशांत महासागर और इस साइड में भी है कौन सा? प्रशांत महासागर। तो सबसे ज्यादा दुनिया में भूकंप किसके वजह से आता है? प्रशांत महासागर। किसकी वजह से? प्रशांत महासागरीय। कुल भूकंप का 63% अकेले कौन ला देता है? प्रशांत महासागर। कुल भूकंप का 63% कौन ला देता है? बताइए। तो जब तक प्लेट जो है वो टकराएंगे नहीं भूकंप आएगा? प्लेटों का विनाशी किनारा ही क्या लाता है? भूकंप लाता है। यहाँ वो अलग अलग प्लेटों से टकरा जाता है। यहाँ अंटार्कटिका प्लेट से टकराएगा, नजका प्लेट से, कोकोस प्लेट से टकरा जाता है। इधर देखिएगा तो अलग अलग प्लेट से टकराता है, या फिलीपीन प्लेट से, जापान प्लेट से, और ये यूरोपियन प्लेट से भी क्या होता है? टकरा जाता है। और इसी पर स्थित है ये देश जापान। देखिए इतना न टकराता है, हमेशा भूकंप ज्वालामुखी सब कहाँ आते रहते हैं? जापान। सबसे बड़ा प्लेट कौन सा है? सर्वाधिक भूकंप किस प्लेट के सहारे आता है? प्रशांत महासागरीय प्लेट। सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय प्लेट की वजह से आते हैं। हम इंडियन प्लेट अगर देखिएगा ध्यान से, इंडियन प्लेट, तो यह इंडियन प्लेट के टकराने के मेनली कौन रीजन है? 2 रीजन है। एक अफ्रीकन प्लेट इसे ढकेल देता है। कौन ढकेल देता है? अफ्रीकन। लेकिन अफ्रीकन प्लेट्स के ढकेले से अब ज्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बीच से खुद ही क्या बन गया है? क्रैक। अफ्रीकन प्लेट खुद बीच से क्या हो गया? क्रैक। तो सारा जोर कौन रोक ले लेता है? ये जो क्रैक बना है। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, या महाद्वीपों के बीच से एक प्लेट निकल रहा है। समझ में आया? महाद्वीपों के बीच से क्या निकल रहा है? प्लेट निकल रहा है। इसे हम लोग कहते हैं मध्य महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपों के मध्य से निकल रहा है। कौन सा प्लेट है? मध्य महाद्वीपीय प्लेट। मध्य महाद्वीपीय प्लेट। और यही प्लेट आके किसे ढकेल रहा है? इंडिया को। तो भारत का भूकंपीय क्षेत्र का मुख्य कारण अफ्रीकन प्लेट है या मध्य महाद्वीपीय प्लेट? कौन सा प्लेट है? मध्य महाद्वीपीय प्लेट। तो भारत में आने वाले भूकंप का मुख्य कारण, इस एरिया में आने वाले सारे भूकंप का कारण मध्य महाद्वीपीय प्लेट। सबसे ज्यादा भूकंप प्रशांत महासागरीय प्लेट। 2 नंबर पर मध्य महाद्वीपीय टेप। लेकिन एग्जाम में आप इसको गलती करेंगे। कैसे? ऑप्शन भारत लिखा रहेगा भारत में भूकंप का मुख्य कारण, और ऑप्शन ए पे लिखा रहेगा मध्य महासागरीय प्लेट। मध्य महासागरीय नहीं है, मध्य महाद्वीपीय। महासागर के मध्य से जा रहा है क्या ये? मध्य महाद्वीपीय प्लेट। मध्य महाद्वीपीय प्लेट। कौन सा? मध्य महाद्वीपीय प्लेट। कौन सा प्लेट? तो भारत में भूकंप का मुख्य कारण, यह प्लेट हिमालयी क्षेत्र पे ज्यादा दबाव बना देता है, क्योंकि यही ना विनाशी किनारा है, और एक पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर विनाशी किनारा है। क्या बीच में भूकंप आएंगे? जब भी आएंगे भूकंप किधर आते हैं? प्लेट के किनारे पर। तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान में भूकंप का भी कारण मध्य महाद्वीपीय प्लेट, और हिमालय में भी भूकंप का कारण मध्य महाद्वीप। और उस हिमालय की गोद में आ जाता है कश्मीर, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब किस में आ जाता है? हिमालय। कितने नंबर जोन में आता है? 5। कितने नंबर जोन में? 5। याद रहेगा? भूकंपीय प्लेट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छोटे छोटे प्लेटों की संख्या 20, बड़े प्लेटों की संख्या। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत दिया हैरी है।
हैरी है। क्या वेगनर का सिद्धांत माना गया? कुछ हद तक थोड़ा बहुत माना गया, लेकिन सबसे अच्छी व्याख्या किसने किया? हैरी हैस। जापान में भूकंप ज्यादा आने का कारण क्या है? प्रशांत महासागरीय प्लेट छोटे छोटे प्लेटों से टकराते रहे, जैसे फिलीपीन प्लेट, यहाँ पे जापान वाला प्लेट, यहाँ पे एशियन यूरेशियन प्लेट। कौन सा प्लेट? यूरेशियन। इस सब से टकरा जाता है, यहीं पर दुनिया भर का टकराएगा, जिस वजह से क्या आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? भूकंप आ जाता है। भूकंप में कितनी तरंगे? फोकस जमीन के अंदर होता है कि ऊपर? और ईपी सेंटर ऊपर, जमीन के ऊपर जहां सबसे पहले टकराता है उसे ईपी सेंटर, और जहां से पैदा होता है भूकंप फोकस, क्या कहेंगे? फोकस। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को? भारत का भूकंपीय क्षेत्र का कारण क्या है? मध्य महाद्वीपीय प्लेट। और दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप प्रशांत महासागर। क्वेश्चन बताइए ध्यान से, किस प्लेट के वजह से या किस ध्वंस के वजह से दुनिया का सबसे बड़ा रीज यानी कटक का निर्माण हुआ है? अटलांटिक महासागरीय प्लेट। यही ना दोनों अलग अलग हो गया है, तो इसमें से क्या निकला है? मैग्मा। अब वही ठंडा होकर वहां क्या बना लिया? पहाड़। तो ये कहलाता है मध्य महासागरीय प्लेट। याद रखिएगा, क्या कहलाएगा? ये महासागरों के मध्य में है तो मध्य महासागरीय प्लेट, और हम लोग वाला मध्य महाद्वीपीय प्लेट। तो कटक का निर्माण मध्य महासागरीय प्लेट। हिमालय का भूकंपीय क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय प्लेट, और जापान में आने वाले भूकंप प्रशांत महासागरीय प्लेट। कौन सा प्लेट? प्रशांत महासागरीय। बड़े प्लेट भूकंप का कारण नहीं बनते हैं, बल्कि बड़े प्लेट में ससुरा छोटका प्लेट वहां आके टकरा जाता है ना, तो ये क्या बन जाते हैं? भूकंप का कारण। भूकंप कभी भी प्लेटों के बीच वाले भाग में आएगा? हाँ, नहीं आता। अच्छा, दरोगा में हो गया। इधर आप अपनी मिठाई उठाई लाइए ना। एक किलो है? हाँ, चलिए बढ़िया। लेट से नहीं रहा करो। देखो लड़की लोग, आप लोग भी इस ये अब 20 वाले बैच की थी, 19, अच्छा 21 वाले में सितंबर, अच्छा 24 उस वाले बैच में थी आप। तो आप लोग अब बीच में, तो इस लोग को, लड़की सबको बताओ, ये सब ये लोग को कैसे कैसे। एक बार में आपका शायद किसी चीज में छट गया था, मेरिट में नहीं बना था, दोबारा वाले में हुआ था आप लोग को। लड़की लोग बाबू, आप लोग को भी कई लड़की ऐसी हैं जिनका मेरिट वगैरह में कई बार नहीं हो पाता। तो मेरिट में छटने से आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब पढ़ने में मेन फोकस करना चाहिए। कई लड़कों का मेरिट में नहीं होता है तो पूरी तरह से टेंशन में चल जाता है सब, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इस लड़की का भी मेरिट में नहीं हुआ था, छट गया था, तो क्या दिक्कत है? आगे हुआ कि नहीं हो गया यहाँ पर? तो हमारी तो पूरी कोशिश रहती है सारी लड़कियाँ लड़की सबका हो जाए, हमारे पास पूरा का पूरा मिठाई और आते रहे यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कौन डिस्ट्रिक्ट घर है आपका? समस्तीपुर की। यहाँ पे चलिए बढ़िया। अभी डबल स्टार से काम नहीं चलने वाला है, अब की बार क्या लाना है? ट्रिपल स्टार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? IPS बन के, ठीक है। चलिए फोटो ले लो भाई। आप लोग को भी यहाँ आना है तो पहले आपको क्या लाना पड़ेगा? जॉब। मिठाई बोलता है, जॉब ले आना पड़ेगा, ठीक है। अगली बार बमनी 2 ले आना पड़ेगा, 2 किलो, ठीक। अब जितना लड़का लड़की है लोग, सब लोग ध्यान से समझो। ट्रिपल, बस बाबू खुश रहो एकदम एकदम। अगली बार एकदम ट्रिपल स्टार लेके आना है, ठीक है। जितना लड़का लड़की है लोग, अब ये नियम में संशोधन होने वाला है। 1 किलो नहीं, कितना किलो? 2 किलो। अब संशोधन हो जाएगा इसका। लड़की का एक बार बता रही थी ना, इसको हमको ध्यान में था कि इसका एक बार मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ था, तो बड़ा टेंशन में आई हुई थी, ये मैं मेरिट लिस्ट में ना हुआ ये वो। हम कहे कि भाई देखो नहीं हुआ तो उसमें तो आप कहीं भी किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा और मेहनत कर दो, हो जाएगा यहाँ पे।
फिर बाद में देखिए लड़की सबके पास सबसे बड़ा दिक्कत हो ना, घर वाला बड़ा प्रेशर लगा देता है। तो करी सर हमको तो पता है, मतलब यहाँ पे ज्यादा तो प्रेशर हो जाता है फैमिली का यहाँ पर। अब दिक्कत नहीं होगा, अब यही प्रेमी उसमें फैमिली पे प्रेशर अब इसी का आ जाए। नहीं समझा, जॉब के बाद तो आप ही का प्रेशर रह जाता है, बहुत सारा चीज अंतर आ जाता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, आगे बढ़े। 5 किलो हम लाएंगे, हाँ लेके आओ। एक काम कर 2 किलो अभी दे दो। कहाँ का बताइए? सीतामढ़ी का, समस्तीपुर का। हमको लगा सीतामढ़ी का एक जगह भूतही, वहां का बालशाही बड़ी फेमस है। हाँ चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। ये कौन सा प्लेट है बाबू? मध्य महासागरीय प्लेट। ये किसका निर्माण किया है? कटक का। किसका निर्माण किया है? रीज यानी कटक का निर्माण किया है। बताइए ये कौन सा? मध्य महाद्वीप। आइए प्रसाद, सारा प्लेट उलेट समझ में आ गया? महासागर प्लेट के अंदर होते हैं या प्लेट के ऊपर? प्लेट के ऊपर, क्योंकि प्लेट की मोटाई 100 किलो और महासागर 11 किलोमीटर। महासागर 11, मैक्सिमम प्लेट 100 किलोमीटर और मैक्सिमम सागर 11। तो क्या कभी प्लेट को छेद सकता है? नहीं छेद सकता, कभी भी प्लेट को नहीं छेद सकता। आगे बढ़ जा। सुना, भूकंप समझ में आ गया? किसी को भूकंप से प्रॉब्लम है तो पूछिए क्वेश्चन। सबसे खतरनाक भूकंपीय जोन, क्या भूकंप को प्रेडिक्ट किया जा सकता है? करिए, कौन सी कर लीजिएगा, पहुंच जाएगा 2 सेकंड बाद। मान के चलिए प्रेडिक्ट हो भी गया तो बहुत ज्यादा आपको मौका नहीं मिलने वाला है यहाँ पर। इसलिए भूकंप रोधी चीजों को बनाया जाता है। घर वगैरह कैसे बनते हैं? भूकंप रोधी, थोड़ा खर्चीला पड़ जाता है भूकंप रोधी। सिस्मिक जोन 1 से लेकर 5 तक, बट अभी एक सिस्मिक जोन को हटा दिया गया। सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन, सिस्मोग्राफ ग्राफ होता है, रिक्टर स्केल पर नापते हैं, 1 से लेकर 9 तक होता है। हालांकि मर्केली स्केल पे 1 से 12 तक होता है, लेकिन मर्केली स्केल को कोई फॉलो नहीं करता। रिक्टर स्केल पर हर एक अंक अपने पिछले अंक से कितना खतरनाक होता है? 10 गुना। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सबसे 7 तीव्रता के बाद भूकंप क्या हो जाता है? खतरनाक हो जाता है। हालांकि 4-5 तीव्रता का भूकंप तो डेली आता रहता है। भूकंप कहीं कहीं 2 किलो मान के एगो कोई चावल का बोरा पटकिएगा तो धम से हिलेगा, वो भी भूकंप है लेकिन सीमित है। भूकंप मतलब क्या होता है? बस हल्का सा हिल जाना। यहाँ पर जमीन देख रही हो, यही है प्लेट। हाँ, अलग अलग दूरी कहाँ है प्लेट में? बस ज्वाइंट है, दूरी नहीं है। देखो हम लोग के हड्डी में है दूरी, है क्या है? ज्वाइंट है। क्या है? ज्वाइंट। बताओ यहाँ भूकंप आएगा, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पर बड़का सुनामी चल आएगा। ज्वाइंट वाले पे अलग अलग नहीं है, देखो ज्वाइंट है। क्या है? ज्वाइंट है। ज्वाइंट है कि नहीं रहता है? ज्वाइंट नहीं, देखे 2 घर सटा के बना दिया जाता है, हल्का से क्या हो जाता है? ज्वाइंट आ जाता है। भारत में आने वाला भूकंपीय महाद्वीप, मध्य महाद्वीप, मध्य महाद्वीप। अब हम आगे बढ़ते हैं। भूकंप में P, S और L तरंग निकलती है। भूकंप हो सकता है जैसे यहाँ पर प्लेट का 2 प्लेट आपस में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? क्या यहाँ भूकंप आने की संभावना है? क्या है? आ ही सकता है, नहीं आ सकता है? आएगा, भूकंप आएगा। और जैसे भूकंप आएगा तो यहाँ पे कोई आदमी रहता है? आदमी तो नहीं रहता है। तो समुंदर की पानी को क्या कर देगा? छलका देगा। छलकाएगा तो समुंदर का पानी जब आएगा तो सुनामी आएगा। क्या आएगा? सुनामी आ जाएगा। तो जब कभी भी भूकंप समुद्र के नीचे आ जाते हैं तो क्या आ जाता है? और समुद्र के नीचे अब प्लेट है कितना किलोमीटर? 100। इसमें है 9 किलोमीटर, 9 से 11 किलोमीटर कौन है? समुद्र। अब भूकंप आया तो पूरा समुद्र में हिला देगा इसे। सोचिए एक थाली का पानी छलकता है तो कितना तबाही लाता है। 2 चीज आप ध्यान समझिए। अगर आप रियल में पहाड़ नहीं देखे हैं तो आप पहाड़ की कल्पना करिएगा ना तो नहीं आएगा समझ में। जो रियल में पहाड़ देखता है तो उसका पहली बार दिमागे झनक जाता है, और बाप सोचो इतना भयानक होता है। और ये कैमूर वगैरह की पहाड़ी तो बहुत छोटी छोटी है सर। नेपाल वोपाल में जाके देखिएगा तो दिमाग दहल जाएगा आपका कि बाप रे। कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश,
उसका पहाड़ देखिएगा ना तो आपका कंसेप्ट ही अलग हो जाए। उसी तरह जब तक आप समुंदर नहीं देखें तब तक आपको लगेगा बस पानी है। जब समुंदर के किनारे खड़ा रहिएगा ना, लहर मारेगा आपको, थोड़ा सा पानी, घुटना भर पानी आएगा तो आपका शरीर हिला देगा, घुटना भर पानी में आपका शरीर हिला देगा। और जितना जो समुद्रमा में नहाता है सब ना, ये ठेवनों भर पनिया में नहीं नहाता है सब, घुटना भर भी पानी में नहीं नहाता है सब। वरना जो लहर आता है ना ढकेल देता है और कई आदमी को लौटान में लेके चल जाता है। अब फिर अब कोने खाड़ी में मिलेंगे, प्रशांत महासागर में कि मरियाना की खाई में, कहाँ कोई ठीक नहीं रहता। वहाँ अनाउंस करते रहते हैं कि उससे ज़्यादा गहराई में मत जाइए, लेकिन एक हक को रहता है सब ओवर एडवांस। और जितना डूबा है सब ना दूसरे के दिखैला के चक्कर में। समझ में आई नहीं? समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं? सुनो, जहाँ ज्यादा भूकंप आएगा वहीं ज्यादा सुनामी आएगी। बट नेपाल में तो ऐसा होगा नहीं, भूकंप ज्यादा आएगा, पानी है ये नहीं है वहां पे। बट जापान के बारे में सोचिए, अभी बताइए बेचारा, इसका किस्मत खराब है। एक यहाँ आएगा क्या चीज? भूकंप, दूसरा आएगा इधर से सुनामी, और यहाँ एक प्लेट में दरार भी पड़ रहा है। देखिए, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, तो क्या आएगा? ज्वालामुखी। क्या आएगा? ज्वालामुखी। सजुरा वहां ज्वालामुखी भी, भूकंप भी, सुनामी भी, सब चौपट। फिर भी डेवलप है क्योंकि वहां के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, काफी एजुकेशन वहां बहुत जरूरी है। वहां पर हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना जनसंख्या, तो भाई देखो भारत की जनसंख्या तो है, नो डाउट, इसमें हम नहीं कह सकते जनसंख्या। इसको मारेंगे तो नहीं ना, अब इसको मार तो सकते नहीं है। आने वाली पीढ़ियां अब जनसंख्या के प्रति जागरूक हो गई हैं, और जो जागरूक नहीं हुए हैं उनका बैक रिकॉर्ड देखिए, वो शिक्षित नहीं है। जो भी जागरूक नहीं है उन शिक्षित नहीं है। यहाँ एजुकेशन इतना ज्यादा है जिसका कोई हद नहीं यहाँ पर, और टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा है जापान। एजुकेशन, जनसंख्या बहुत ही यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे सोचा भूकंप भी आता है और सुनामी भी आता है। तो बताइए, समुद्र में आने वाले भूकंप को क्या कहेंगे? सुनामी। सुनामी जब समुद्र के बीच में रहती है ना, कोई दिक्कत नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। आपके जहाज के नीचे से सुनामी चले जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप बीच समुद्र में तैर रहे हैं, बीच समुद्र में तैर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके नीचे से सुनामी चली गई। क्योंकि सुनामी एक तरंग है और जो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा होता है, और वो पानी की एक विशाल मात्रा को लेके आगे बढ़ती है। तो जब तक उसे बढ़ने के लिए मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और जब वो तटों के पास पहुंचती है तो उसको आगे जाने का जगह नहीं मिलता है, तो वही शहर में घुस जाती है। कहाँ घुस जाएगी? शहर में। अब वहां जाएंगे समुद्र के किनारे तो पता रहता है कि इस बीच में कहाँ तक पानी आता है, और बीच जहाँ लोग नहाते होते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ का मिट्टी साफ सुथरा रहता है, और वहाँ का ढाल थोड़ा सा नॉर्मल रहता है। ऐसे खड़े ढाल में अचाक से चल जाएंगे नीचे। आप नदी में भी देखिएगा, घाट जहाँ बनाया जाता है वहाँ पे ऐसे ढलान टाइप का रहता है, गचाक से वाला ढाल थोड़े होता है वहाँ पे। और जहाँ सब पानी वाली जहाज लगती है ना, वहाँ गचाक से रहता है, वहां उतरेंगे ना हम नीचे फिर ऊपर। तो सुनामी और भूकंप में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। सुनामी का पता लगाया जा सकता है, भूकंप का नहीं। रीजन क्या है? भूकंप जैसे आएगा पता लग जाएगा क्या आ गया है, भूकंप। और जैसे उसका ईपी सेंटर देखा जाएगा कि इसका ईपी सेंटर कहाँ है, तो बता देगा कि समुद्र के नीचे, तब पता किसका लग जाएगा? सुनामी। लेकिन भूकंप का पता नहीं लग पाएगा। सुनामी, भूकंप के लगभग 8 से 10 मिनट बाद क्या आता है? सुनामी। जैसे भूकंप आया ना, समुद्र का लहर पूरा इसे छलका देगा। अब समुद्र का पानी एकदम भयानक आएगा आगे, वो आके डाल देगा, सुनामी डाल देगा। सुनामी में थोड़ा बचने का आपको समय मिल जाता है क्योंकि उसकी रफ्तार ज़्यादा तेज नहीं होती, लेकिन बहुत खतरनाक होता है। बड़ा बड़ा बिल्डिंग गिरा देता है और रास्ते भर जाते हैं। पानी में आप भाग नहीं पाएंगे, घुटना भर भी पानी सड़क पे लग जाएगा ना तो नहीं भाग पाएंगे आप वहाँ पे। तो सुनामी खतरनाक होता है। तो जापान इस सबसे निपटने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजी बनाया है। जो समुद्र के किनारे वाली बिल्डिंगें हैं उनको कहा है कि भाई आप अपना ग्राउंड फ्लोर खाली रखिए, इतना मजबूत बनाइए कि नीचे सुनामी का पानी निकल जाए तो आपको दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी कभी भूकंप भयानक आ गया तो सुनामी भी क्या आएगा? भयानक आएगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? हाँ, जापानी। सुनामी बीच में ज्यादा खतरनाक होती है किनारे ज्यादा खतरनाक होती है। सुनामी की तरंगों का जो तरंग होता है बहुत लंबा होता है, बहुत लंबी लंबी तरंग होती है। एक तरंग 1 किलोमीटर इतनी होती है। लेकिन जब किनारे पे तट आता है तो इसे तो यहाँ पे आगे बढ़ने का जगह ही नहीं मिलता है। तो जब आगे बढ़ने का जगह नहीं मिलेगा, पीछे वाला प्रेशर लगाएगा तो इस तरंग की ऊंचाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
आई सीधे कहाँ घुस जाएगा, शहर के अंदर घुस जाएगा। तो तरंग जब समुद्र के बीच में रहती है सुनामी, तो उसकी तरंग की लंबाई ज्यादा, लेकिन जब तटों पे आती है तो लंबाई बढ़ने का टाइम जगह नहीं मिलता, तो इनका ऊंचाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एनर्जी खत्म तो होगी नहीं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होगी, चेंज होगी। तो जो बीच में जगह मिल रहा था तो वहां क्या थी, लंबी थी, तो तरंगे लंबी थी तो ज्यादा खतरनाक नहीं थी। जहाज के नीचे से निकल जाता है सुनामी, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसको, लेकिन वही जब किनारे पहुंचेगी तबाह कर देगी। सुनामी जब किनारे पहुंचती है भयानक तबाही लाती है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? हाँ, अर्थक्वेक का नहीं, अर्थक्वेक का कुछ भी नहीं कम कर सकते, बस झेला जा सकता है अर्थक्वेक को, ना उसका भविष्यवाणी कर सकते हैं, ना उसके क्षति को कम कर सकते हैं, ना मैग्नीट्यूड कम कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सोचिए कितना पावरफुल होता होगा भूकंप कि पूरी की पूरी एक देश हिला देता है। क्रेन जेसीबी कितना पावरफुल होते हैं, सब बहुत कम पावरफुल, ज्यादा तो होता नहीं है, फिर भी आदमी कहता है कितना पावरफुल क्रेन है, उठा लिया इससे पूरा। सोचिए उसमें पूरा पृथ्वी हिला देता है, एक तो पूरा बिहार हिलाया था, पूरा नेपाल, और नेपाल में पूरा पहाड़ हिला दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत भयानक होता है सुनामी, समझ में आ गया? सुनामी में किसी को दिक्कत? किस भाषा का शब्द है? सुनामी का अर्थ क्या होता है? ऊंची लहर। किस भाषा का शब्द है? बीच समुद्र में सुनामी लहरों की ऊंचाई ज्यादा होती है कि तरंग की लंबाई? लंबाई ज्यादा, लेकिन किनारे पर आयाम, ऊंचाई मतलब आयाम, आयाम बढ़ जाता है। प्लेट जब दूर हटेंगे तो क्या आ जाएगा? ज्वालामुखी। क्या आएगा? ज्वालामुखी। ध्यान समझिए, पृथ्वी की कितनी परतें? 3। क्रस्ट, मेंटल, कोर। ये ऊपर वाला क्रस्ट, ये कौन है? मेंटल से ही निकलता है धधकता हुआ मैग्मा, धधकता हुआ मैग्मा निकलता है। धधकता हुआ मैग्मा कहां से निकलता है? मेंटल से निकलता है। ध्यान से समझिए, पृथ्वी के अंदर लोहा, तांबा, अल्युमिनियम, चट्टान, चौक, भट्ठा, मिट्टी, जितना चीज है सब नीचे, और नीचे जाने के बाद वो गर्म होकर पिघल जाते हैं। गर्म होकर क्या हो गए? पिघल, और पिघल के वो बहुत गाढ़ा रहते हैं, माड़ की तरह, समझे? माड़ एकदम गाढ़ा, खेखार की तरह एकदम गाढ़ा मैग्मा, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है मैग्मा का, इसलिए मैग्मा पानी की तरफ बहता नहीं है, बल्कि एक जगह गड्ढा रहता है, इकट्ठा रहता है। तो पृथ्वी के नीचे से क्या निकलता है? मैग्मा। पृथ्वी के नीचे से क्या निकलेगा? मैग्मा। तो ये निकलता है मैग्मा। क्वेश्चन आएगा, मैग्मा पृथ्वी के किस भाग से निकलता है? मैग्मा किस भाग से निकलता है? मैग्मा निकलता है मेंटल, और ये मैग्मा निकल के बाहर जाता है। ये ज्वालामुखी से क्या निकलता है? मैग्मा, और कुछ मैग्मा यहीं रह जाते हैं सब। तो मैग्मा जो होता है बाहर जमा जमा होते होते एक पहाड़ टाइप का शेप बना देता है। क्या बना देता है? पहाड़ टाइप का शेप बना देता है, और यही हो जाता है, क्या कहलाता है? ज्वालामुखी। और ये बाहर निकल के यहाँ निकल जाता है, और पूरा धधकता हुआ रहता है, लाल एकदम, जैसे लोहा को पिघलते देखें, सेम वही मैग्मा होता है। लोहा को पिघलते हुए देख लिया, क्या हो गया? मैग्मा हो गया। और ठंडा हो जाता है तो उसे कहते हैं लावा। ठंडा हो गया तो लावा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जिस प्रक्रिया से बाहर निकलता है उस पूरे प्रोसेस को हम ज्वालामुखी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाला मैग्मा पृथ्वी के क्रस्ट से निकलता है कि मेंटल से? मैग्मा बाहर आके जब ठंडा हो जाता है उसे क्या कहते हैं? लावा। क्या कहेंगे? और यही लावा जाके चट्टान बन जाता है। तो पहाड़ों पे देखते होंगे बड़का बड़का गोल गोल पहाड़ पत्थर रहता है, देखें कहां से निकला है वो? हाँ, मेंटल से बाहर आके निकल के क्या हो गया? ठंडा हो गया, तो क्या बन गया है? लावा बन गया है। और यही लावा घिसेगा तो क्या बनेगा? बालू। घिस घिस के क्या बनेगा? बालू। और घिसेगा तो बालू बनेगा। बालू हवा धूल कण जमीन पे बिखरा रहेगा, बारिश होगा तो सब भीग जाएगा, अब बहने लगेगा। पानी बहता है अपने ढाल की ओर, और ढाल अल्टीमेट होती है नदी की ओर। वो बालू कहाँ चला जाएगा? नदी में, और नदी में से लोग बालू निकाल के बेच देंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़े, बताइए मेंटल से क्या निकलता है? मैग्मा। कब लावा बनता है? जब तक ठंडा नहीं होगा क्या लावा बनेगा? लावा नहीं बनेगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो मैग्मा जो निकलता है बाहर वो क्या बनता है? लावा। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। जिस छिद्र से ज्वालामुखी निकलता है उसे हम ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी।
और ये जो पहाड़ की जैसे आकृति बन गई है इसको हम लोग कहते हैं शंकु, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु। पहाड़ नुमा आकृति को क्या कहेंगे? ज्वालामुखी शंकु। बिना ठंडा हुए क्या मैग्मा बन सकता है? मतलब लावा बन सकता है? जितने चट्टान है सब किसके बने हैं? किसके? लावा की चट्टान। मान के चलिए कहीं ज्वालामुखी फूटा, आपको पता है कोचिंगवा के नीचे ज्वालामुखी फूट सकता है। फूटने के लिए तो कहीं से फूट सकता है। मान के चलिए धाए से नीचे फूटा ज्वालामुखी, हम लोग घपाक से चल जाएंगे अंदर, समझ में आ गया कि नहीं? अब कुल आदमी जल जाएगा उसमें, समझ में आ गया? मेरा पैनल पंखा उनका सब चल जाएगा, आप लोग भी, सारा लोग कहाँ चल जाएगा? अंदर। और उसको मैग्मा क्या करेगा? धड़का देगा पूरी तरह से, मैग्मा बीच में फंसा के पूरा जला देगा उसको। हम लोग क्या हो जाएंगे? मैग्मा हो जाएंगे। ऊपर ऊपर सब क्या जम जाएगा? मैग्मा, चारों ओर से मर हो जाएगा आदमी मैग्मा से। और जब ठंडा हो जाएगा लावा, हम लोग हो जाएंगे चट्टान। हम लोग के ऊपर क्या जम जाएगा? चट्टान। अंदर हम लोग रहेंगे। क्या हवा मिलेगा हम लोग को? कई साल बाद, आज से हजारों साल बाद, जब इस चट्टान को तोड़ा जाएगा तो निकलेगा कोयला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बनेगा? कोयला। तो बताइए, जीवों से ही कोयला के नीचे आदमी की गलती से आग लग गया वहां, वो आदमी के गलती की वजह से जब कोयला निकाला जाता है ना कोयला के खदान में, तो उस खदान में बालू भर देना चाहिए। ये बालू नहीं भरते हैं सब पैसा बचाने के लिए, भर से गिर जाता है, चिंगारी निकल के आग पकड़ ली, वही आग फैली हुई है। वही तो हम आपसे बोल रहे हैं, तो सुनबे नहीं करती है सब। वही ना बोल रहे हैं आदमी की गलती से, तो नहीं 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 आदमी की गलती से नहीं ना, आग लगल रहता है। झारखंड की हैं आप? कौन क्षेत्र के? धनबाद। पूरा कोयले है आपके यहाँ तो, और आदमी एक गलती से लगा हुआ है। 10 साल 12 साल से 2002 से जल रहा है वहां पे झरिया धनबाद कुछ एरिया में, धुआं निकलते रहेगा। अब बारिश होगा तो पूरा पूरा धुआं धुआं हो जाता है, तो बहुत खतरनाक। झरिया के साइड में तो पूरा कोयले, घर द्वार के ऊपर भी ऐसे कोयला का धूल चलेगा ना तो पूरा कोयला आके छाप जाता है, बहुत खतरनाक हो जाता है झारखंड के एरिया में। तो आदमी की गलती थी, बालू भर देता तो कोई दिक्कत नहीं आता, निकाले हैं तो उसमें कुछ भरिएगा ना, भंसा देता है उसको। आगे बढ़े तो बताइए, जितना कोयला बना है वो वहां पे पहले कोई ना कोई जीव था, चाहे बकरी हो, घोड़ा हो, पेड़ पौधा हो, डायनासोर हो, कुछ ना कुछ हो वहां पर। अब जंगल में मान के चलिए ज्वालामुखी ब्लास्ट किया, इसे पूरा धधक जाएगा जंगल में आग, और जो मैग्मा निकलेगा पूरी तरह से, जितना पेड़ के आसपास में अगर आया था दबा दिया उसको नीचे, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और लेकिन गर्म तो होगा वहां पे, और वही धीरे धीरे क्या बनेगा? कोयला। अब पिघल गया तो पेट्रोलियम, पिघल गया तो पेट्रोल, अब बहुत ज्यादा नीचे दबा गया तो हीरा, बहुत ज्यादा दबा गया तो हीरा। हाँ, सोना अलग चीज हो जाता है। आगे बढ़े, सोना तो प्योर धातु हो जाता है। बताइए, मैग्मा ठंडा होके, मैग्मा ठंडा होके ये जो छिद्र है इसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, ज्वालामुखी छिद्र। और यही जब यहीं पे मैग्मा जमा हो जाता है तो ये क्या होता है? ज्वालामुखी शंकु। तो अमूमन ज्वालामुखी जहां से निकलता है वहां क्या बन जाता है? पहाड़। ये पहाड़ नहीं है बल्कि इसी का क्या है? मैग्मा है। अरे निकला होगा पहले यहीं पे पास में गया होगा, पहले तो यहीं बिखरा होगा, अब फिर और निकला यहाँ पे, ये मैग्मा यहाँ पे भी जमा हो गया होगा, लावा, इस छेदे बंद कर दिया होगा, फिर मारा होगा ये प्रेशर, तो प्रेशर मार के उधिया के थोड़ा और दूर गया होगा, धीरे 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 करते करते बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। आगे बढ़े तो बताइए, ये सब क्या है? ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी शंकु है, ज्वालामुखी शंकु। जिस छिद्र से मैग्मा निकलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। जिस छिद्र से निकलता है उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। लगातार अगर विस्फोट होते रहे तो ये ज्वालामुखी छिद्र बड़ा होगा कि नहीं होगा? छिद्र बड़ा हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? क्रेटर। क्या कहेंगे? क्रेटर। जब लगातार ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी छिद्र बड़ा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रेटर। क्या कहेंगे? क्रेटर। और क्रेटर और बड़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं काल्डेरा। क्या कहेंगे? काल्डेरा। तो शुरुआती अवस्था में ज्वालामुखी छिद्र, उसके बाद काल्डेरा। ज्वालामुखी छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा। ज्वालामुखी छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा। ज्वालामुखी छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ज्वालामुखी छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा। सबसे बड़ा कौन होता है? काल्डेरा का मुंह बहुत बड़ा हो जाता है, क्लासरूम से भी बड़ा।
और उसमें से क्या निकलेगा? मैग्मा। तो बताइए जब काल्डेरा बन जाएगा तो मैग्मा प्रेशर से निकलेगा कि विदाउट प्रेशर? इतना बड़का मुंह में प्रेशर बन पाएगा? ऐसे मुंह में पानी लेके बड़का मुंह खोल के बैठिए ना, प्रेशर बन पाएगा? ये गिर जाएगा, कपड़े पे गिर जाएगा। प्रेशर बनाने के लिए किसी का एरिया कम करना पड़ता, तो पत्थर करके इसे थूकिएगा तो दूर तक जाएगा। समझ में आएगा? छोटका लड़का सबको देखिएगा ना, ये प्रैक्टिकल करते रहता, पानी ले लो, दांतवा के बीचवा में से तो और दूर निकलेगा, उसका एरिया क्या है? और कम है। दांतवा के बीचवा में से देखिए ना, प्रेशर लग। हाँ कौन? गुरिल्ला? तुम जी गुरिल्ला क्लास, कोई दिक्कत? इसका दांत सही में गुरिल्ला जैसा है। गुटखा उटका खाता है क्या? सब नहीं खाना चाहिए। खैर जो खाता है वो छोड़वे नहीं करेगा। इसलिए हम जितनी बातें कहते हैं उनके लिए जो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुटखा, शराब, लाल पीला हरा, इसमें जो गया वो आइबे नहीं करेगा। आगे बढ़े तो बताइए, जब काल्डेरा बन जाएगा तो क्या मैग्मा प्रेशर से निकलेगा कि वहीं निकल? विदाउट प्रेशर से नहीं। बहुत जितना पतला रहेगा प्रेशर उतना तगड़ा, उतना दूर तक मैग्मा जाएगा। अब बड़ा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो धड़ाम से निकलेगा, अहुए रह जाएगा। तो बकलोलो मैग्मा निकला, अपने रास्ता बंद कर दिया, तो निकलेगा ऐसे मैग्मा, अपने रास्ता बंद कर देगा। और ठंडा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? लावा। अब नीचे से तो मैग्मा निकलना बंद हो जाएगा, निकल पाएगा नहीं, तो ऊपर गढ़ा का गढ़ा बन गया, बारिश का पानी उसमें भर जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं काल्डेरा झील। कौन झील? काल्डेरा झील का पानी गर्म रहता है, नीचवा से मैग्मा आते रहता है। समझ में आ गया? ही नहीं आ गया? हाँ, कभी कभी निकल जाता है, इन्हें कि नहाने चल जाए काल्डेरा झील में, कहीं नीचे से मारेगा प्रेशर, धाए से उधिया के गिरेंगे, अरे बाप रे ढकेल दिल हो रहा। समझ आ गया? नहीं आ गया? तो बताइए सबसे बड़ा छिद्र कौन सा हो गया? काल्डेरा। क्रेटर सबसे नहीं, छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा, छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा, छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा। याद रहेगा ना? छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा, छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा। हो गया? कौन सा झील बनता है? काल्डेरा झील। कौन सा झील? छिद्र, क्रेटर, काल्डेरा। ज्वालामुखी से बनने वाला झील कौन सा झील? काल्डेरा झील। किसी को दिक्कत है? ज्वालामुखी हमेशा विस्फोट नहीं करते, ज्वालामुखी हमेशा विस्फोट नहीं कर, ऐसा नहीं कि नल का पानी की तरह हमेशा निकलते रहेगा, कभी कभी क्या करते हैं? विस्फोट करते हैं। तो ज्वालामुखी के विस्फोट के आधार पर हम ज्वालामुखी को 3 टाइप से बांटते हैं, मरल, सुतल और जागल। कितने भाग में बांटते हैं? मरल, सुतल, जागल। पहला मरल, दूसरा सुतल और जागल। मरल, सुतल, जागल। किसी को दिक्कत? मरल ज्वालामुखी कभी जगवे नहीं करेगा, ब्लास्टे नहीं करेगा। कौन सा ज्वालामुखी कभी नहीं? मरल ज्वालामुखी नहीं करता, जिसको हम लोग कहते हैं मृत। कौन सा? मृत, मृत ज्वालामुखी। तो वही तो हम भी बोल रहे थे, मरल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो मर गया ज्वालामुखी कभी नहीं उठने वाला, मरा हुआ कभी कैसे ब्लास्ट करेगा? कौन सी बोलती है? मरा हुआ ज्वालामुखी कभी ब्लास्ट नहीं करेगा। तो मृत ज्वालामुखी। कौन सा? मृत ज्वालामुखी। भारत में एक ज्वालामुखी है बैरन, क्या नाम है? बैरन, मर गया है, नहीं ब्लास्ट होता है। समझ में? नारकोंडम, नारकोंडम, बैरन नहीं, नारकोंडम। नारकोंडम मर चुका है, बैरन जागले अभी। आगे बढ़े। एक बात, मरा आदमी कभी उठेगा, लेकिन सुतल है जो रहा उठेगा, कभी ना कभी उठेगा। समझ में आ गया कि नहीं? कोई 6 घंटा सोता है, कोई 10 घंटा। कुंभकर्ण 6 महीना सोता, सोचा 6 महीना सोता था। हाँ, हम लोग 6 महीना सोते तो भूख से नींद खुल जाएगा, भूख लगेगा तो नींद नहीं खुल जाएगा। हाँ, हम कभी कभी बिना खैले सो जाते हैं तो रात 2 बजे उठ के खा लेते हैं, अब फिर सो जाता आदमी। पता नहीं कैसे 6 महीना सो जाता था, पता भयानक था, पगला था ही। उसको वरदान मिले। अरे अत्याचारी आदमी ज्यादा सोते तो ठीक है,
नहीं तो जागल रहेगा तो अत्याचार करते रहेगा। आगे बढ़े, उसको ध्रुव पर रहना चाहिए। बोलो बाबू। हाँ हाँ, आगे बढ़े। क्या जी? कुछ गटैया तूर लिए तुम अपना? क्या पूछ रहे? ज्वालामुखी कैसे बनता है? मर जाता है कैसे? देखिए, उसके बीच रास्ते में जब लावा खुद अपने रास्ते में लावा जमा कर लेगा ना, जैसे ज्वालामुखी क्या है? प्रेशर है पृथ्वी का। पृथ्वी का क्या है? प्रेशर। निकलना रहना चाहिए यहाँ पे, जहां तहां से निकलते रहता है। अब मान के चलिए यहां से प्रेशर की तरफ निकला मैग्मा, लेकिन पावरफुल नहीं रहा, तो मैग्मा निकला और यहीं जमा हो गया, तो ठंडा होकर क्या बन जाएगा? लावा। अब प्रेशर मारेगा तो ये पूरा भयानक भयानक चट्टान हो गया। निकल पाएगा यहां से? नहीं निकलेगा। निकले अंदर ही रह जाएगा, फिर कोई दूसरा जगह देखेगा वहां से तोड़ेगा यहाँ पर। लेकिन अगर भयानक प्रेशर रहा, एक रो उठा के फेंक देगा यहाँ पे, निकल यहाँ से, रास्ता खाली करेगा, तो पूरा का पूरा फिर बाहर कर देता है यहाँ पे। तो पहले ज्वालामुखी छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र के बाद क्रेटर के बाद कालडेरा। क्या कहेंगे? छिद्र, क्रेटर, कालडेरा। छिद्र, क्रेटर, याद रहेगा? छिद्र, क्रेटर और कालडेरा। छिद्र, क्रेटर और कालडेरा। आगे बढ़े। मरा ज्वालामुखी कभी ब्लास्ट करेगा? मरे ज्वालामुखी के नीचे का प्रेशर कम हो जाता है, साथ ही उसके रास्ते में क्या जमा हो जाता है? लावा। क्या जमा हो जाता है? जगह ज्वालामुखी, सुतल ज्वालामुखी कभी ना कभी उठेगा, तो सुसुप्त कहते हैं। सुतल को क्या कहते हैं? सुसुप्त ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी? सुसुप्त ज्वालामुखी। कौन ज्वालामुखी? ये सुतल रहता है, आज साल 6 महीना पे कभी एक बार भड़क जाता है, तो ये भी खतरनाक है ससुरा। ये तो और खतरनाक है। जाइएगा उस पर घूमने के लिए, अब भड़क गया, अगले दिन अखबार में निकलेंगे, हाँ ज्वालामुखी देखने गए सैलानियों की मृत्यु। अब जो जागल है, कौन है? जागल है। इसे जागृत या सक्रिय कहते हैं। क्या कहेंगे? सक्रिय, जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी। हमेशा धड़ाम भड़ाम होते रहता है। अब जैसे जगा हुआ आदमी रहेगा तो हमेशा देखते हैं भड़ाम कर, सुबह तो निशा ब्लास्ट होगा, फिर दोपहर में धुआं निकलेगा, फिर शाम में ब्लास्ट हो जाएगा, 2 दिन शांत रहेगा, फिर ब्लास्ट हो जाएगा। और सुसुप्त वाला 8-10 साल शांत रहता है। एक तो मोनालोवा ज्वालामुखी था अमेरिका का, वो 50 साल से भड़कबे नहीं किया था, 50 साल से ज्यादा सोया हुआ था। पिछले साल भड़क गया, लोग उसे मरा हुआ समझ रहे थे। भड़क के कहता, इन हाथों ने तलवार छोड़े हैं, हथियार चलाना नहीं भूल। सनी देओल था, कहा कि सोचा तो नहीं, हम तनी सा सो क्या गए, दुनिया वाले हमको मरा हुआ चट्टान समझ गया, भड़क गया वहां पे। हम लोग कितना बैच में पढ़ाए थे कि मोनालोवा ज्वालामुखी मरा हुआ है, असोजा पिछले साल भड़क गया तो उसको किसमें डाल देंगे? सुसुप्त। कभी कभी भड़केगा 10 साल, 20 साल, 6 महीना पे तो सुसुप्त। अब मोनालोवा को देखिए कितना साल से सुतल, अब पूरे हर जगह से उसको चेंज करना पड़ा, वरना सारी जगह बुक्स वगैरह, नेट वगैरह सब पे क्या था? मरा हुआ। अब जो 50 साल से भड़क भी नहीं किया तो से कौन पूछेगा? चाचा भड़केंगे? नहीं बोला था, भड़केंगे भी नहीं, अचानक भड़क गया, सोच रहा वहां पे। इसका पूर्वानुमान थोड़ा बहुत लग जाता, क्योंकि भड़कने से पहले उसमें से धुआं निकलने लगता है, भाप और धुआं निकलने लगता है। 2-3 दिन पहले से क्या होना है? धुआं निकल, जैसे कि कुकर सीटी देने से पहले तनी फोफियाने लगता है, एकदम पूरा एकदम झनझनाने लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, रह दो बकलो लिया लो, रहने दो। सुनिए ध्यान से, तो ज्वालामुखी कितने टाइप का? कितने टाइप का? कौन कौन? मरल, सुतल, जाग। आपको जो भाषा याद रहे याद रखिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पता नहीं, हमको कई लोग कहते हैं कि भाषा को मतलब रीजनल लैंग्वेज है ये। अगर हम एप्पल कहें, सेब कहें, दोनों समझ जाएंगे, समझ आएंगे। डॉग कहें, कुत्ता कहें, कुकुर कहें, दोनों में समझ। पैर कहें, लेग कहें, गोड़ कहें,
हम लिखते समय ये नहीं ना लिखेंगे। देखिए हम लिखते समय लिखे दिए हैं, समझ में आ गई ना। अब इस पे कई को ना समझाने लगता है सब, ऐसे नहीं ऐसे। अरे टीचर का पहला प्राइम फोकस रहता है समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है ना? जब आप समझ जाइएगा तो अपने से भाषा सुधार दीजिएगा। पहले बिलार बोले थे, उसके बाद ना कैट। हाँ बिलार भाई, अरे बिल्ली छोट होती है, बिलार बहुत बड़ा बड़ा होता है। बिल्ली तो छोट होती है जनाब, बिलार बड़ा होता है। आगे बढ़े। ज्वालामुखी कितने टाइप का? तुम लोग बिलार लोग बताओ, सबसे ज्यादा ब्लास्ट किस ज्वालामुखी में? सक्रिय ज्वालामुखी। किसमें? सक्रिय। ये हो जाता है आपका सक्रिय, एक्टिव वॉल्केनो। ये हो गया डोरमेंट, सोया हुआ। इंस्टेंट, मर गया, मर गया, इंस्टेंट हो गया यहाँ पे। तो बताइए इंस्टेंट क्या हो चुका है? मर चुका है। डोरमेंट सुतल, एक्टिव हाँ बकलवा हैंडीकेप वाले में, हैंडीकेप में हो। यहाँ क्लास के बीच में अंगड़ाई लोगे तो घींच के और छटका देंगे हम ऐसे, समझ में? अभी एगो को झाड़े थे, नहीं समझ में आया था। रतिया को टाइम से सूझ जाया करो, समझ में आया? पकलोल कही। हाँ भारत में दुइये को ज्वालामुखी है, नारकोंडम और बैरन। एगो मर गया है, एगो तनसा सुतल है। आगे बढ़े। तो अभी हम टाइप से समझाएंगे, पहले ये समझिए कितने टाइप के ज्वालामुखी है? कौन कौन? मरल, सुतल और जागर। किसी को दिक्कत? पहाड़ों के बीच से, पहाड़ों के बीच से क्या निकला? पानी। हाँ अरे नदी बोलो ना। हाँ अच्छा, छोटा छोटा पानी निकलते रहता है नदी, वो पहाड़ों के बीच में हल्का सा सुराख रहता है, कहीं कहीं से पता ही नहीं चलता है कहां से। आप छत पे देखिएगा ना, घर के अंदर पानी चूते रहता है, पता ही नहीं चलता कहां से आ रहा है। घर के भी देखिए कहां से आ रहा है, रिश्ता है कहीं और से और डगर के आ जाता है कहीं और से, समझ में आया? तो घर छोटा है तो आपको आइडिया लग जाता है, पहाड़ बड़ा है तो आइडिया नहीं लगता है कहां से रिस्क आ रहा है। तो कहीं ना कहीं से रिस्क आते रहता है, जिससे छोटा छोटा झरना वगैरह बन जाते हैं सब। तो कहीं कहीं से पानी क्या होते रहता है? रिस्क आते रहता है। ज्वालामुखी समझ में आ गया? अब दुनिया में अलग अलग ज्वालामुखी, जिसमें पूछेगा क्राकाटोआ कहाँ है, पोपा कहाँ है, देवबंद, फ्यूजियामा, किलिमंजारो, मोनालोआ, स्टाम्बोली, विसुवियस, स्पर, इरेबस, अलग अलग क्या है? ज्वालामुखी है। पूछेगा कि ज्वालामुखी कहाँ पे है, आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? अभी नहीं बता सकते हैं, मंडे के क्लास में बता देंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ वुडीएफ तुम लोग को कोई देने की जरूरत नहीं है, मंडे को दे देंगे। लेकिन अनडिसिप्लिन होगा तो फिर रद्द कर देंगे पीडीएफ। गर्ल्स लोग